अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फ्लैक्स बॉक्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स भी एक ब्लॉक मॉडल की तरह मतलब लेआउट टेक्निक है। इसमें इसको एक फ्लैक्सिबल बॉक्स भी कहा जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं। अभी एक कंटेनर होता है, दूसरे उसके आइटम्स होते हैं। कंटेनर तो एक ही होता है और आइटम जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और ये ना बेस्ट अल्टरनेट है डिस्प्ले, फ्लोट और अदर लेआउट प्रॉपर्टीज़ के लिए। जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये फ्लैक्स बॉक्स जो बना हुआ है, फ्लैक्स बॉक्स डिस्प्ले ये आ रहा है। उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स के कंपोनेंट्स में देखते हैं। फ्लैक्स बॉक्स के जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, दो पार्ट हैं जो आगे बताया, कंटेनर और आइटम्स। और उसके बाद जो कंटेनर होता है वो पेरेंट एलिमेंट होता है, और जो उसका डिस्प्ले होता है ना, एक्टिव होता है इन द फॉर्म ऑफ div। उसका जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं ना, वो उसके जो होते हैं div के जो पेरेंट्स होंगे। उसके बाद अगर हम फ्लैक्स के कंटेनर जो हमने कंटेनर अगर क्रिएट करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे फ्लैक्स कंटेनर की। उसका डिस्प्ले हमने फ्लैक्स दे देना है, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने डॉजर ब्लू दिया हुआ है, और उसके बाद डॉट फ्लैक्स कंटेनर ये उसके आइटम्स के लिए। नीचे आए, हमने एक डाइव क्रिएट किया, उसके अंदर 3 चाइल्ड जो उसके क्रिएट कर लिए, ये देखिए। और उसके बाद जो हमारी फ्लैक्स की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। हम जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं उससे। अगर हम ये देखें, अभी ये तो लेफ़्ट से राइट जा रहे थे ना जो इनका फ्लो था, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। अभी जैसे इसकी हमने वो इसी तरह एक कंटेनर बना लिया, और उसके बाद चाइल्ड के लिए हमने बना लिया ये चाइल्ड ऑपरेटर है ना। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ये कंटेनर के लिए था, ये आइटम्स के लिए था। अब जैसे डिव के अंदर हमने डिव क्रिएट कर ली, मतलब आइटम्स क्रिएट कर लिए। उन आइटम्स के लिए हम अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ मतलब ये जो पूरी है ये जो है इनहेरिट हो रही है इन आइटम्स के लिए। और हमने इधर लगाया हुआ है फ्लेक्स डायरेक्शन रो। इससे मुराद है कि ये रो में आएंगे, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा था लेफ़्ट टू राइट। अगर हम इसको कॉलम में लाना चाहें, मतलब है कि इस शेप में, तो हम उस तरह भी ला सकते हैं। जैसे ये देखिए, फ्लैक्स कंटेनर फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। मतलब अगर अभी कॉलम की तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसकी रो रिवर्स मतलब ये इस तरह आ रहे हैं, हम इसको दूसरी डायरेक्शन में भी लेके आ सकते हैं। जैसे अभी हम इसकी डायरेक्शन देते हैं, ये देखें 1 2 3, वो उस साइड से राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। उसी के बाद हम बात करते हैं इसके जो कॉलम कॉलम की हम पहले बात कर लेते हैं। ये है कॉलम। अगर हमने फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम दे देंगे तो उसी तरह जो है कंटेनर है उसके आइटम्स हैं, तो उसमें ये होगा जैसे कि हमने अभी फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम दे दी है। उससे ये होगा कि जो इसका आइटम्स है ना 1 2 3, वो इस तरह कॉलम वाइज जो हैं वो मतलब है कि शो होंगे, जो हमारी वो ब्राउज़र की स्क्रीन होगी। इसी तरह अगर जिस तरह का रो रिवर्स था, इसी तरह हमारे पास कॉलम रिवर्स भी है। ये देखिए 1 2 3, ये कॉलम रिवर्स की हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। उसी तरह कंटेनर बना, एक क्लास कंटेनर के बनाई हुई है, एक क्लास हमने उसका जो आइटम्स है उनके लिए बनाई हुई है, और डिव के अंदर हमने डिव क्रिएट किया और ये कॉलम रिवर्स आ रहे हैं। और उसके बाद है फ्लैक्स रैप। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे ये होता है कि अगर हमने ये फ्लैक्स रैप जो होता है ना, इसकी दो होती हैं, या रैप होगा या अनरैप होगा। और अगर रैप होगा तो ये देखें नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगर ये अभी हमने उसी तरह हमने एक कंटेनर के लिए क्लास बनाई हुई है, उसके बाद एक आइटम्स के लिए बनाई हुई है, और उसके बाद हमने एक ये चीज़ की है कि इसके अंदर हमने 5 या 6 और जो है ना हमने डिव क्रिएट कर लिए हैं, जो चाइल्ड डिव हैं जो फ्लैग कंटेनर के चाइल्ड कहलाएंगे, उनको हमने और क्रिएट किया। और उसके बाद नीचे ये देखें हमने उधर क्या किया हुआ है, रैप प्रॉपर्टी क्या लगाई हुई है, फ्लैक्स रैप। रैप मतलब रैप करे, तो ये रैप कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ये अनरैप होती तो 7 8 9 ये जितने बॉक्स हैं इसके आगे से आने, मतलब इसके आगे होने थे, मतलब नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पे नहीं जाने थे, नेक्स्ट प्लेस पे। और अभी हम रो रैप की बात करते हैं, तो ये देखिए नो रैप। हमने फ्लैक्स रैप की जो कंटेनर है उसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई फ्लैक्स रैप नो रैप। अब ये देखें ये सारे जो हैं एक ही जो है लाइन में शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और हम इसको रैप को रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब है कि जो रैप है ना, हम उसको रिवर्स करना चाहें तो हम उसको रिवर्स करते हैं, जैसे फ्लैक्स रैप रिवर्स। बाकी वो कंटेनर के अंदर ये जो हमारा मेन डिव है उसके अंदर जो हम ये लगाएंगे फ्लैक्स रैप रैप रिवर्स, और उसकी आउटपुट जैसे
आपको इधर से मैं इधर से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रिवर्स में आपको नज़र आ रही हैं, ये जो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रिवर्स में, इसको रैप रिवर्स बोलेंगे। उसके बाद हम आ जाएँ द फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ना बेसिकली ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो हम सेटिंग करते हैं बहुत फ्लैक्स डायरेक्शन को और फ्लैक्स रैप को। फ्लैक्स डायरेक्शन का आपको मैं पहले ही बता देता हूँ जो रो कॉलम थी, और उसके बाद जो रैप है इसके अंदर दो ही है, रैप और अनरैप प्रॉपर्टी है। तो हमने एक जो कंटेनर है उसके अंदर हमने फ्लैक्स फ्लो यूज़ किया और इसके अंदर पहले रो लिखेंगे, फिर उसके बाद रैप डायरेक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो फ्लैक्स रैप है उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब ये देखें सेम ही जो चीज़ है ये इधर अप्लाई हो रही है, रैप भी हो रहा है और उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी जो है रो में है। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी ये जो होती है ना, ये बेसिकली हम जो होते हैं हमारा कंटेंट जितना भी कंटेंट होता है ना उसको ये जो फ्लैक्स के आइटम होते हैं ना उसको जो कंटेनर होता है उसके अंदर अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमारे पास फ्लैक्स का हमने कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद ये जो है आइटम्स के लिए जो आइटम्स पे हम जो अप्लाई कर रहे हैं स्टाइलिंग, और उसके बाद जस्टिफाई, अब हम इसके लिए यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। इससे ये होगा जितने भी आइटम्स होंगे वो दरमियान में सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ये देखें, ये जितने भी कंटेंट है सेंटर से लाइन हो गए, ये इधर से स्पेस जो है खाली करेंगे, इधर से साइड से लेफ्ट और राइट हैंड साइड से। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की एक और प्रॉपर्टी है फ्लैग स्टार्ट। अब ये क्या होगा, जो बाकी सब कुछ सेम है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी ऐसा करेगी कि जितने भी हैं ना जो आइटम्स हैं उनको स्टार्ट से शुरू करेगी, जो कंटेनर है उसके। ये देखें स्टार्ट से आ गए। उसके बाद ही हमारे पास सेकंड है वन है फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कर, और ये जो फ्लैक्स का एंड है ना उधर से मतलब है कि फ्लैक्स एंड सेम ही कंटेनर बना हुआ है, उसके आइटम्स बनाए हुए हैं, उसके बाद हमने डिव के अंदर ये बनाया हुआ है फ्लैक्स बॉक्स। ये देखें 1 2 3 वो इस तरह आ जाएंगे। मतलब है कि उसके पहले उधर से थे, क्या बोलते हैं, पहले उस साइड से थे ना जहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट था, अब फ्लैक्स एंड से हैं। अब स्पेस अराउंड है, स्पेस अराउंड भी एक प्रॉपर्टी ऐसे ये था कि जो उनके इर्द गिर्द आइटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना वो एक तरह की फ्री हो जाती है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, उसके दरमियान स्पेस हो जाती है, इक्वली में मिल जाती है इन सबको। ये देखें, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस अराउंड इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। इनके दरमियान जो स्पेस आएगी, मतलब है कि बराबर नहीं आएगी कि दोनों साइड से, मतलब है कि जो बस इनके दरमियान स्पेस होगी, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन। ये देखें इनके दरमियान जो स्पेस आ रही है स्पेस बिटवीन, इनमें दोनों का ये डिफरेंस है कि उसकी स्पेस जो होती है ना इस साइड पे भी इक्वली मिली होती है, पर इधर जो है सिर्फ बिटवीन में आएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम जो प्रॉपर्टी होती है, इससे हम जो आइटम्स होते हैं ना उनको अलाइन करते हैं, मतलब है उनकी अलाइनमेंट करते हैं। ये उसके लिए हम वही पिछली वाली ही कोडिंग यूज़ करें। जैसे उसके अंदर हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, उसके बाद एक फ्लैक्स के जो आइटम्स हैं उनके लिए एक क्लास बनाई, ये जो है कंटेनर के लिए एक क्लास है जो मेन डिव है। और उसके बाद हमने ये जो डिव 1 2 3 कॉल करवा ले, और उसके बाद ये जो लाइन आइटम्स है ना इनको हमने सेंटर में किया। अब आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ये हमने जो सेंटर में किए ना वो ये वाला सेंटर है, मतलब है कि इसके सेंटर में आएंगे। आगे हमारे आ रहे थे इसके सेंटर में, अब इसके सेंटर में आएंगे। ये देखिए इस बार आपको बताया था सेंटर में आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास है ये इस तरह सेंटर में ना, इस तरह इस तरह सेंटर में आएंगे, मतलब ये है सेंटर में ही है, ये जो चीज़ आ रही है सेंटर में आ रही है इन दोनों के। उसके बाद जो हम फ्लैग स्टार्ट किधर से होगा, ये देखें ये है स्टार्ट इसका, मतलब है कि
ये स्टार्ट होगा, ये सेंटर होगा और ये इसका एंड होगा। अब जो हम इधर प्रॉपर्टी लाइन की बात कर रहे हैं वो है फ्लैक्स स्टार्ट, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लास्ट वन जो हम इसमें यूज़ करें वो है फ्लैक्स एंड। वही कंटेनर बना हुआ है। फ्लैक्स एंड में ये होगा कि अभी के जो हमारा होगा ये लास्ट में आ जाएगा, ये देखें ये लास्ट में आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बेस लाइन, बेस लाइन जो होती है डिपेंड करती है जो हमने उसको प्रॉपर्टीज दी होती है ना, जैसे अभी हमने डिव के अंदर उसको एक हेडिंग वगैरह जो है हेडिंग सी वन दी हुई, हेडिंग वन जो का साइज, हेडिंग सिक्स का साइज, हेडिंग थ्री का साइज और हेड डिव ये इस्तेमाल करके हमने इसका फोर लिखा हुआ है। इसका जो साइज होता है डिफरेंट होता है हेडिंग्स का, तो ये बेस लाइन जो होती है सारी डिपेंडेंट कार्य होती है इनके ऊपर। अब ये देखेंगे हम आउटपुट में जैसे देखते हैं, ये देखिए हेडिंग वन का साइज देखें, हेडिंग टू का, हेडिंग सिक्स का देखें, हेडिंग थ्री का देखें और हेडिंग फोर का देखें। ये सब जो आइटम्स है किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो इनकी हेडिंग के साइज हैं जो बेस लाइन की वजह से बेस लाइन इनकी वजह से करती है। और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेच। ये जो स्ट्रेच अलाइन आइटम जो है स्ट्रेच की प्रॉपर्टी के, इससे क्या होगा ये देखें स्ट्रेच हो जाएंगे। ये अब ये कंटेनर है और आइटम्स है ना, ये जितने भी आइटम्स है ना, हमने अगर सिर्फ एक आइटम पे लगाना था तो हम एक आइटम पे जाके ये प्रॉपर्टी लगाते, पर ये इन सब से इनहेरिट हो रही है। तो अलाइन आइटम स्ट्रेच है ना, इससे क्या हुआ है ये देखें जितने आइटम्स है ना ये स्ट्रेच हो गए, कंटेनर को फिल कर रहे हैं। उसके बाद परफेक्ट सेंटरिंग जो है ये भी एक चीज़ है जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज यूज़ की, जैसे हमने पीछे यूज़ की थी जस्टिफाई कंटेंट ऑन अलाइन आइटम्स। इससे ये होगा कि ये परफेक्टली जो है ना सेंटर में आ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज अगर हम इकट्ठी यूज़ करेंगे, ये वही कोडिंग मतलब वही कोड पे मैं सारी आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद ये देखें सेंटर में आ गए और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो डिव बनाया है डिव और डिव क्लास कंटेनर। उसके बाद है CSS फ्लैक्स आइटम्स। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर की होती है, द ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था फ्लैक्स आ रहे थे 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर हमने कोई ऑर्डरिंग नहीं की थी, वो जिस तरह हमने डिव दिए थे उस तरह हम इनको अपनी मर्जी से ऑर्डरिंग भी दे सकते हैं कि अगर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें। जैसे लेआउट में हम ऑर्डरिंग बहुत मैटर करते हैं, अगर हम ऑर्डरिंग अपनी मर्जी से यूज़ कर लेंगे तो वो बहुत ही हम अपनी मर्जी से जो है वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये फ्लैक्स का जो फ्लैक्स का जो मेन है उसके अंदर इसके आइटम्स हैं। उसके बाद ये ऑर्डरिंग देखें हमने क्या करना है, जो अगर हम इधर ऑर्डरिंग देंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। हमने इधर डिव के अंदर जो लादा लादा ना उन पर जाके ऑर्डर नंबर 3 जिस तरह का मर्जी ऑर्डर है हम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह ऑर्डर देंगे और वो फिर इस तरह डिस्प्ले होगा 4 2 1 3। और उसके बाद हमारे पास है फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। ग्रो का मतलब वैसे क्या होता है बढ़ना। ये उसके होता है कि ये जो दूसरे होते हैं ना उनसे किस गुना जो है ग्रो करेगा, काम करेगा, ज़्यादा करेगा। ये भी हम जो होते हैं ज़्यादातर उसमें जो हमारी HTML की फाइल होती है ना उस डिव में ही हम जाके ये जैसे फ्लैक्स ग्रो वन है तो ये वन टाइम उससे करेगा जो फ्लैक्स, ये आप जैसे स्टाइलिंग हम नीचे देखेंगे 3 जो है ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा, ये देखें क्यों, उसकी वजह ये तुम 8 टाइम फास्टर दैन द अदर फ्लैक्स। जब ये ग्रो करेगा, अगर हम ये स्क्रीन को स्ट्रेच वगैरह करेंगे, मतलब है कि स्क्रीन को यहाँ से साइजिंग करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि किस टाइम ग्रो ये कर रहा है। उसके बाद है श्रिंक प्रॉपर्टी। जिस तरह ग्रो की प्रॉपर्टी इसी तरह श्रिंक की प्रॉपर्टी है कि वो जिस तरह वो हम अगर स्क्रीन को स्ट्रेच करते हैं तो किस तरह ग्रो होता है, अगर हम उसको इस तरह स्क्वीज करेंगे तो वो किस तरह जो है श्रिंक होगा। अब ये देखें उसी तरह हमने एक कंटेनर आइटम्स ले लिए और उसके बाद हमने जाना HTML में मौजूदा डिव हमने क्रिएट किए हैं और उसके बाद हमने देखे स्टाइल फ्लैक्स श्रिंक टू 3 कर दिया। अब ये ज़्यादा श्रिंक करेगा, ये देखें जब हम इसको वो करेंगे ना जैसे स्क्रीन को रिसाइजिंग करेंगे तो इसमें इसका हाफ पता लगेगा कि ये श्रिंक 3 टाइम बेटर ज़्यादा कर रहा है। जिस तरह बाकियों के साथ हमने कोई प्रॉपर्टी वो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी श्रिंकिंग है वो करेंगे, पर जो ये थर्ड वाला है वो ज़्यादा श्रिंक करेगा एज दैन टू अदर। उसके बाद फिक्स बेसिस प्रॉपर्टी है, इसके लिए इसका जो होता है ना बेसिकली ये जो इसकी लेंथ आ रही है 3 है वही इसी की बात कर रहे हैं।
यह प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द इनिशियल लेंथ ऑफ अ फ्लैक्स आइटम। और हमने इधर ये फ्लैक्स का कंटेनर ले लिया, ये फ्लैक्स के आइटम के लिए, तो हम आइटम्स में जाते हैं, उसमें स्टाइल में जाके फ्लैक्स बेसिस हमने 200 पिक्सल कर दिया थर्ड वन के, तो आपको नज़र आ रही होगी कि उसकी जो इंक्रीज हो गए हैं पिक्सल। उसके बाद आती हैं द फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो होती है ना, बेसिकली हमारे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए, ग्रो के लिए, श्रिंक के लिए और बेसिक के लिए। तो ग्रो, श्रिंक और बेसिक को हम इकट्ठा भी एक ही प्रॉपर्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इधर यूज़ किया हुआ स्टाइल डिप, जो 3 वाला फ्लैक्स 0 0 दिए हुए हैं, स्टाइल, श्रिंक और उसके बाद 200 पिक्सल जो है उसकी बेसिस दी हुई है। हमने 0 0 दिए हुए ग्रो और श्रिंक, और उसके बाद दी हुई है 0 0, और ये देखिए 200 पिक्सल से जो वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। द अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी जो स्पाइस द एलिमेंट इनसाइड द फ्लैक्स कंटेनर। इस ये जो अलाइनमेंट होती है ना आइटम की, होती है इनसाइड द फ्लैक्स कंटेनर। अब जैसे अभी हम देखते हैं, और ये जितने भी समझो हमने कोई अलाइनमेंट लगाई हुई है ना, अलाइनमेंट अगर कंटेनर ने लगाई हुई है, तो ये जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है ना, जो आइटम की अपनी होती है ना, उसको जो होती है ना ओवरराइड कर देती है। अगर तो उसने लेफ्ट, अगर उसने कॉलम वाइज की, अगर उसने स्टार्ट एंड किया तो ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये उसको ओवरराइड करेगा। और एक बेसिकली बात मैंने आपको पहले बताया था, स्पेसिफिटी भी है, इसी चीज़ को कहते हैं कि जिधर जो है स्टाइलिंग जो होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज स्टाइल टू एक्सटर्नल। ये देखें, ये सेंटर में आ गई है, जो बाकी हैं वो उसी तरह ही हैं। क्यों, मैंने आपको यही बात बताई है कि जो है उस जो प्रॉपर्टी होती है उसको ओवरराइड कर लेती है। अब ये हमने इधर प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं, हर आइटम्स पे लादा लादा लगाई हुई हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं जो आइटम्स हमारे पास 1 है, 1 पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, 2 पे फ्लैक्स स्टार्ट पे है, थर्ड फ्लैक्स एंड पे है। ये देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, 4 पे भी कोई नहीं, 2 स्टार्ट पे है, थर्ड लास्ट पे है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की ये वीडियो हमारी इधर तक की थी।